ब्रेक के बाद खबर उत्तरकाशी से, जहां टनल रेस्क्यू से जुड़ी बड़ी खबर है। ये ऑगर मशीन के पाइप में जो हिस्से टूटकर फंस गए थे, उन टुकड़ों को निकाल लिया गया है। लेजर और गैस कटर की मदद से इन टुकड़ों को बाहर निकाला गया है। बड़ी खबर है, ऑगर मशीन का एक हिस्सा टूटकर पाइप के अंदर ही फंस गया था, जिसमें ऑगर मशीन का वो हिस्सा जिसे ब्लेड कहते हैं, जो कटिंग का काम करता है, वो हिस्सा टूट गया था कई जगहों से और वो वहीं पर फंस गया था टनल के अंदर, पाइप के अंदर, जिसे मैनुअली काटकर बाहर निकाला गया है। ये टुकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, इसे ब्लेड कहते हैं, जो टूट गया था ऑगर मशीन का। यही वो ड्रिल वाला हिस्सा है जो जमीन को खोदते हुए, मिट्टी को खोदते हुए आगे की ओर बढ़ता है और छेद वहां पर बनाते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन टनल के अंदर भारी भरकम मशीन और लोहे के सरिया आ जाने की वजह से उसी में फंसकर यह हिस्सा टूट गया था, जिसकी वजह से बार बार काम रुक रहा था। अब मैनुअली काम चल रहा है, इस हिस्से को भी बाहर निकाल लिया गया है। सुरंग में फंसी जान, रेस्क्यू का नया प्लान। मुश्किलों से जंग जीत जाएंगे हम। पंद्रह दिन, 41 जिंदगियां, पल पल लंबा होता इंतजार। दिलों में बढ़ती बेचैनी और हलक में अटकी जान। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए सिलक्यारा की तरफ से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का सच फिलहाल यही है, क्योंकि जीत के मुहाने पर खड़े बचाव दल की राह में अनगिनत मुश्किलें खड़ी हैं। ऑगर मशीन टूटकर सुरंग में फंस चुकी है, जिसकी वजह से आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन धीमा पड़ गया। युद्ध स्तरीय प्रयासों के बावजूद इस वक्त यही कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का दौर जारी है। लेकिन जब हौसले बुलंद हो और जीत की जिद हो, तो कोई मुश्किल, कोई बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। और जब फौलादी इरादों वाले सेना के जवानों का साथ मिल जाए तो मंजिल मिलना तो तय है। इसलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, जो सिलक्यारा की तरफ से मैनुअल ड्रिलिंग करेगी। भारतीय सेना के मद्रास सैपर्स के जवान कुछ और बचाव कर्मियों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। इसके लिए 20 एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता कठिनाइयों से भरा है, लेकिन इसमें किसी तरह की चूक या कोई ढील नहीं बरती जा रही। इस वक्त सबका फोकस इसी पर है कि जल्द से जल्द मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। इसका सबूत सिलक्यारा से सामने आई ये तस्वीरें हैं, जिनमें वहां मशीनों की लंबी कतार लगी दिखाई दी, जिनमें वो प्लाज्मा और लेजर कटर भी शामिल है, जिसकी मदद से सुरंग में टूटकर फंस गई ऑगर मशीन को निकालने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुरंग से ऑगर मशीन के बाहर निकलते ही धीमे पड़ चुके रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बार फिर से तेजी आ जाएगी। फिलहाल वहां ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है, लेकिन टनल के अंदर प्लाज्मा मशीन के जरिए ऑगर मशीन के ब्लेड को काटने का काम जारी है। इस बीच चंपावत के टनक पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूर के घर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। सीएम धामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि सुरंग में फंसे मजदूरों को जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा और प्लाज्मा मशीन का काम पूरा होते ही एक बार फिर ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है, उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है, जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा, अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। वैसे मजदूरों को निकालने के लिए पहले से तैयार प्लान बी यानी सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग पर इससे पहले विचार किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की संभावनाएं कम है, क्योंकि फिलहाल सुरंग में 41 मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की गई तो टनल के ऊपर बने दबाव और मलबे की वजह से पाइप टूट सकता है, जिससे मजदूरों की जान पर खतरा बढ़ सकता है। हालांकि बचाव दल के पास एक नहीं बल्कि रेस्क्यू के करीब 5 विकल्प पहले से मौजूद हैं। तो जो टूटा हुआ पार्ट है उसमें से खाली 9 मीटर और 6 मीटर 15 मीटर ही ऑटोमेटिकली मशीन निकाल पाई थी। उस 15 मीटर के बाद में, क्योंकि उसका जो ओगर का पार्ट है वेल्ड भी किया गया, उसके अंदर वेल्डिंग के लिए भी जो नॉर्मल वेल्डिंग की जगह एक MIG टेक्नोलॉजी होती है उसका भी इस्तेमाल किया गया। सारी चीजें करके देखी गई, परंतु वो उसके बाद नहीं निकला।
जब वो बाहर नहीं निकल रहा था तो उसके अंदर फिर अल्टरनेट के तौर पे एक और सॉल्यूशन उसमें किया गया कि जो ऑगर के फिन्स होते हैं जो मशीन काटती है उनको काटा जाए और जो आपका बीच का शाफ्ट बच जाता है फिर उसको काटा जाए और जितना काटते जाएंगे वो निकाला जाए। ये आप लोगों को इसलिए है कि तारा डिटेल पता होगा तो यू विल अंडरस्टैंड, आप सभी समझ पाएंगे कि उसमें इतना समय क्यों लग रहा है। जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस वार्ता के दौरान बताया था कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कोई हडल आ जा रही है, दूसरी हडल एक खत्म होती है दूसरी आ जा रही है, लेकिन ये है कि उसका समाधान निकाल लिया गया है। सुरंग में 15 दिन से फंसे मजदूरों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश और हर संभावना को तलाशा जा रहा है, लेकिन फिलहाल मजदूरों के रेस्क्यू के लिए प्लान ए यानी सेल 11 की तरफ से सुरंग में खुदाई और पाइप डालकर मजदूरों तक पहुंचने पर ही काम किया जा रहा है। हालात के हिसाब से प्लान ए में कुछ बदलाव जरूर किए गए और उनके मुताबिक तैयारियां भी की जा रही हैं। सुरंग के अंदर रेस्क्यू में जुटी टीम के लिए प्रोटेक्शन अम्ब्रेला भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें सुरंग में जोखिम के बीच काम कर रही रेस्क्यू टीम को सुरक्षित रखा जा सके। ऑगर मशीन के खराब होने और प्लान बी में ज्यादा जोखिम होने की वजह से मजदूरों को बाहर निकालने में अभी और वक्त लगता नजर आ रहा है, लेकिन बचाव दल का यकीन, इरादा और अब सेना के शामिल होने से रेस्क्यू ऑपरेशन की मुश्किल डगर आसान होती नजर आ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए।